हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम एरिया अंडर द कर्व यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन इस आर्टिकल को स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमने उसकी थ्योरी को स्टडी किया, अब हम उसके प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हो 10 प्रॉब्लम्स है। सो 1 बाय 1 करके हम सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्या है फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम? वी हैव कर्व क्या है आपकी y इज इक्वल टू 2x। ओके ना। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व को प्लॉट करना पड़ेगा, एरिया जो है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। क्या है? x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या? y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या? y एक्सिस। x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 मतलब क्या? यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 5 अगर लिया तो इस तरह से आएगा। ये आ गई आपकी x इज इक्वल टू 5 की लाइन। y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 मतलब ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू 5 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 को ये 2 आएगा, 2 4 6 8 एंड 10। तो यहाँ पे 1 देखो 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 को 2 आएगा, यहाँ पे 2 को 4 आएगा, 3 को 6 आएगा, 4 को 8 आएगा एंड 5 को 10 आएगा। इस तरह से तो देखो इस तरह से ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। कौन सी स्ट्रेट लाइन है? y इज इक्वल टू 2x। तो चलो देखो यहाँ पे आपको लाइन जो है, प्लॉट जो है वो कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, आपको यहाँ से पता चलेगा। x की पॉसिबल वैल्यूज लेते हैं चलो, और उसके लिए y की वैल्यू फाइंड करो, पॉइंट ले लो और ये आपको रैंडमली आपका ग्राफ मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है? फाइंड एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व्स x एक्सिस एंड गिवन लाइंस। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 दिया है, मतलब क्या है? y एक्सिस, x इज इक्वल टू 5 मतलब दिस, y इज इक्वल टू 2x एंड क्या है? x एक्सिस। तो चलो देखो यहाँ पे आपका आ गया x एक्सिस, x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 की लाइन आ गई और y इज इक्वल टू 2x की लाइन आ गई। तो आपको ये एरिया क्या करना है? फाइंड। तो ये एरिया देखो इस तरह से आपका एरिया आ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई करोगे। आप इसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है? ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के एरिया आप फाइंड कर सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस क्या है इसका? 5 इंटू हाइट क्या है इसकी? 10। तो यहाँ पे डिवाइड किया सो कितना आ गया? 25 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो चलो देखो सिंपल सी बात है, आपका आंसर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सो कॉम्पिटिटिव के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, लेकिन बोर्ड के लिए आपको यूजिंग डिफिनाइट इंटीग्रेशन ही इसे सॉल्व करना होगा। तो बोर्ड के लिए आप ये यूज नहीं करोगे। सो आपको क्या करना होगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब एरिया बाउंडेड बाय क्या है? x एक्सिस। सो x इज इक्वल टू a, 2x इज इक्वल टू b, y dx। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम x क्या है? 0 2 x टू 5 रन होगा, 5 y की वैल्यू क्या है? 2x इंटू डी एक्स। सो 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या है? x स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 5, 2 क्या होगा? कैंसल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 25 माइनस 0 मतलब 25 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आएगा? आंसर। लास्ट में आपको क्या लिखना होगा? स्टेटमेंट क्या होगा? द एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व्स आर 25 स्क्वायर यूनिट। ओके तो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। कॉम्पिटिटिव को कैसे सॉल्व करना है और यूजिंग बोर्ड मेथड, यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन बोर्ड के लिए कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो गया। तो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। x इज इक्वल टू 2y मतलब क्या दिया है? y इज इक्वल टू x अपॉन 2, ऐसे आपकी कर्व है। y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इज इक्वल टू 8। तो इस लाइन को प्लॉट करो, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इज इक्वल टू 8 को प्लॉट करो। तो इन सभी में बाउंड किया हुआ एरिया आप क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। ये भी स्ट्रेट लाइन है तो कॉम्पिटिटिव के लिए आप क्या करोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे। ओके ना। तो चलो देखो अब थर्ड नंबर का प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है आपको थर्ड नंबर के प्रॉब्लम के लिए? अच्छे से देखो, x इज इक्वल टू 0 एज वी हैव, आपके पास क्या है? सबसे पहले x इज इक्वल टू 0
उसके बाद x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले प्लॉटिंग किया हमने यहाँ पे, ओके ना। सो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। तो 1 2 3 4 5, चलो देखो इस तरह से। तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 5, ये आपका क्या है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4। तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू 4। तो चलो देखो x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इज इक्वल टू 4। तो इन सभी में बाउंड किया हुआ एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इन सभी में बाउंड किया हुआ एरिया मतलब ये आपका क्या होगा, एरिया होगा। शेडेड पोर्शन आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। सो कॉम्पिटिटिव के लिए आप क्या करोगे, ये आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या होगा इसका 5 और हाइट कितनी होगी 4 की। सो 5 इंटू 4 मतलब 20 स्क्वायर यूनिट आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। लेकिन बोर्ड के लिए आप ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते। सो बोर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय, चलो कहाँ लेंगे, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। इस लाइन के अंडर का एरिया हमें लेना होगा। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 4 की। सो इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड बाय x एक्सिस, सो y dx, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। फॉर्मूला क्या है, बाउंडेड बाय x एक्सिस फाइंड करना है हमें, आपको अच्छे से याद रखना होगा। सो इंटीग्रेशन फॉर्म x क्या है 0 टू 5, y की वैल्यू क्या लेंगे, y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे क्योंकि इस कर्व के अंडर का एरिया फाइंड कर रहे हैं हम। सो y इज इक्वल टू क्या लेंगे 4, सो 4 dx, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x 0 टू 5, सो 4 इंटू अपर लिमिट 5 माइनस 0, सो क्या आ गया 20 स्क्वायर यूनिट। लास्ट में क्या लिखोगे, सेंटेंस क्या आएगा, सेंटेंस आपका द एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व्स आर 20 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आप क्या करोगे, प्रॉब्लम्स को टैकल करोगे। तो चलो देखो 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके देखो क्या है 4th नंबर का, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। सिंपल बात है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लिखेंगे, ओके ना। तो देखो आपके पास कर्व क्या होगी। सो 4th नंबर का क्वेश्चन जो है अच्छे से देखो, 4th वी हैव क्या है अपने पास, चलो देखो y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले लाइन देखो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड बाउंडेड बाय क्या लेना है, x एक्सिस। तो चलो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 3 4। तो ये आपकी लाइन है x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आपकी लाइन होगी x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। ओके, सो अब क्या करना है, प्लॉट करना है। एक्स वाई इज इक्वल टू 2 मतलब y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। तो चलो देखो x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1 ली, 2 अपॉन 1 मतलब क्या होगा 2। तो चलो देखो 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ पे आ गई। x की वैल्यू 2 ली, y की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पे आ गई। ओके, उसके बाद x की वैल्यू 3 ली, 2/3 आ गई, मतलब यहाँ पे आ गई। ओके, तो x की वैल्यू क्या ली 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन 4 मतलब 1/2, तो यहाँ पे आ गए। ओके, x की वैल्यू क्या ली, आगे ली, सपोज 5 ली, तो 2/5 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो कर्व होगी ये किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे जैसे x की वैल्यू, चलो कर्व कैसे प्लॉट करना है, सिंपल सी बात है। आप x के कोऑर्डिनेट्स लो, उसके अकॉर्डिंग y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो और इन सभी पॉइंट से जाने वाली जो कर्व बनेगी वो आपका गिवन ग्राफ होगा। तो चलो देखो मैंने y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स क्या किया, प्लॉट किया। अब अच्छे से देखोगे अगर आप इसे, तो आपको क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस 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 एंड एक्स एक्सिस। तो इसमें 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 और इसमें बाउंड किया हुआ एरिया, मतलब ये देखो यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये एरिया जो है ये आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब ये जो शेप है, ये शेप कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए अब आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू बाउंडेड बाई क्या करना है, एक्स एक्सिस करना है। सो वाई डी एक्स आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए, टू एक्स इज इक्वल टू बी। सो इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू ए मतलब क्या है 1, एक्स इज इक्वल टू बी मतलब क्या, अपर लिमिट 4, वाई की वैल्यू क्या लेनी है, ये जो कर्व है इसके अंडर का एरिया है, सो वाई की वैल्यू क्या लेंगे 2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो चलो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स मतलब क्या होगा, एक्स रेज टू -1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स, अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो 2 इंटू लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 मतलब क्या 0, सो 2 इंटू लॉग ऑफ 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इसे, 2 इंटू लॉग ऑफ 2 स्क्वेयर, स्क्वेयर आगे आएगा मतलब 4 इंटू लॉग ऑफ 2। ऑप्शन में अगर आपका आंसर 2 इंटू लॉग ऑफ 4 नहीं है, सो 4 इंटू लॉग ऑफ 2 हो सकता है। तो एरिया जो है आपका, वो एरिया क्या आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसे मूव करना पड़ेगा। तो चलो देखो एकदम इजीली आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो सेम तरह का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, चलो मैं ही सॉल्व करके देता हूँ क्रिटिकल से। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलो देखो यहाँ पे 5th नंबर का प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या है 5th नंबर का प्रॉब्लम, वी हैव, चलो क्या कर्व्स है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ओके, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। अच्छे से देखो तो ये क्या है, पैराबोला है, और इसका शेप जो है वो कैसा होगा, इस तरह से होगा, आपको अच्छे से क्या होगा ये पता होगा। सो अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है 1, x इज इक्वल टू क्या दिया है 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 4 दिया है, x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, तो ये आपकी लाइन आ गई यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। अब अच्छे से देखो आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस। तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, दिस कर्व एंड x एक्सिस, इसमें बाउंड किया हुआ एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो x एक्सिस आ गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आएगा। देखो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है तो आपको इतना ही लेना होगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द फॉलोइंग कर्व्स, एक्स एक्सिस अगर नहीं होता तो फिर आपको ये दोनों एरिया क्या करने पड़ते, फाइंड करने पड़ते। फिर आप वहाँ पे क्या करते, सिमेट्री जो है इंटीग्रेशन बाय सिमेट्री का यूज करते, एरिया बाय सिमेट्री का यूज करते। लेकिन यहाँ पे बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे इतना ही एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू ए, टू एक्स इज इक्वल टू बी, वाई डी एक्स। सो स्टार्ट होगा 0 से 4 तक, y की वैल्यू क्या आएगी 4 रूट ऑफ x dx। तो चलो 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर 16x है तो y इज इक्वल टू क्या होगा 4 रूट ऑफ x। सो 4 बाहर आ गया, रूट x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो 8/3, यहाँ पे देखो 4 अपर लिमिट 4 रेज टू 3/2 माइनस 0, 4 रेज टू 3/2 मतलब 4 इंटू रूट 4। सो 8 इंटू 4 इंटू रूट 4 अपॉन 3, रूट 4 मतलब कितना 2, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64, 64 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो चलो देखो बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है या बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस नहीं है, ये देख के आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखो, चलो क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। चलो सेम प्रॉब्लम है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पैराबोला ही है
x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 लिमिट्स भी सेम है, तो आप इसे होमवर्क में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसे आप होमवर्क में सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 7 नंबर का क्या है, 7 नंबर का वी हैव क्या है आपके पास, चलो वी हैव अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये पैराबोला होगा सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। उसके बाद क्या लेना है, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिया 1 और x इज इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ पे लिया 2, तो ये जो लाइन है ये क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 1 एंड ये जो लाइन है ये क्या होगी, x इज इक्वल टू 2। तो देखो करना क्या है यहाँ पे, अच्छे से देखो, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ए आ गया, गिवन कर्व्स मतलब एक कर्व आ गई, एंड गिवन लाइंस मतलब ए लाइन आ गई। तो इन सभी में बाउंड होने वाला एरिया मतलब यहाँ पे जो शेड किया हुआ है ये एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, इस कर्व के अंडर का एरिया फ्रॉम 1 to 2 आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखो कौन से कर्व के अंडर एरिया लेना है और कहाँ से कहाँ तक लेना है, बस यही देखना है। बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस लिया है या बाउंडेड बाय वाई एक्सिस लिया है, ओके। तो फिर बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी वाई डी एक्स। सो x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, y क्या है आपका x स्क्वेयर, सो x स्क्वेयर डी एक्स। तो फिर क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 1 to 2, सो 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 1 का क्यूब मतलब 1, 8 माइनस 1 मतलब 7, सो 7/3 स्क्वेयर यूनिट। सो आपको लास्ट में क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, द एरिया बाउंडेड बाय गिवन कर्व्स इज 7/3 स्क्वेयर यूनिट। इस तरह से आपका जो 7 नंबर का प्रॉब्लम है वो भी आसानी से सॉल्व हो गया, ओके। तो 8 नंबर का प्रॉब्लम भी आप होमवर्क में कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब आपका जो पैराबोला है वो इस तरह से होगा, x इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे आ गया, x इज इक्वल टू 4 मतलब यहाँ पे आ गया 1 to 4, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस मतलब ऐसा एरिया आपको क्या करना है, सिर्फ फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला है तो इसके लिए आपको इतना ही एरिया क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सो 8 नंबर का प्रॉब्लम जो है आप उसे सॉल्व करो। 9 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड पे। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 9, वी हैव क्या है, कर्व y इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4। चलो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने क्या लिया, कोऑर्डिनेट्स ग्राफ लिए, x इज इक्वल टू -1 मतलब ये आ गई आपकी लाइन, x इज इक्वल टू -1 एंड 1 2 3 4 यहाँ पे आपकी आ गई x इज इक्वल टू 4। चलो अब इसे कैसे टैकल करना है, y इज इक्वल टू x आपको लाइन ड्रॉ करनी है। सो y इज इक्वल टू x मतलब x0 y0 x1 y1 x4 y4। तो देखो इस तरह से आपको लाइन मिलेगी, सॉरी ये आपका x एक्सिस है, तो इस तरह से आपको ये लाइन मिलेगी यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस 4 होगा, y का भी 4 होगा, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो -1 होगा क्योंकि y इज इक्वल टू x पे वो पॉइंट है। चलो देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व्स, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू x एंड x एक्सिस। तो चलो देखो कौन सा एरिया लेना है, x एक्सिस, x इज इक्वल टू -1, यस यहाँ पे एरिया बाउंड हो गया, और एक x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू x, यहाँ पे भी एरिया क्या हो गया, बाउंड हो गया। तो कॉम्पिटिटिव को आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो कॉम्पिटिटिव को कैसे सॉल्व करोगे, ये जो ट्रायंगल है इसकी बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 4 डिवाइड बाय 2, सो ये एरिया कितना आएगा 8। ये देखो इसका बेस है 1, हाइट है 1, सो 1 इंटू 1 अपॉन 2 मतलब कितना आएगा 1/2, सो 8 प्लस 1/2 मतलब
16 प्लस 7 17/2 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सो कॉम्पिटिटिव में आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यूजिंग एरिया फाइंड करना है तो कैसे करोगे? कॉम्पिटिटिव के लिए आप कैसे भी फाइंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एरिया शेडेड करना आना चाहिए। मतलब एरिया आप आइडेंटिफाई करोगे तो कोई भी ट्रिक्स कॉम्पिटिटिव के लिए यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको बोर्ड को सॉल्व करना है तो बाय डिफिनाइट इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y dx। ये डिफिनेशन है क्योंकि बाउंडेड बाय क्या लेना है, x एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है इसका क्या लेना पड़ेगा, मॉड। तो चलो देखो x इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू 0 y dx। ओके, इसे क्या लेंगे हम, मॉड लेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 y dx। y की वैल्यू क्या है, x। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू 0 x dx, इसका लेंगे मॉड, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 x dx। सो अब हम क्या करेंगे, इसको इवेल्यूएट करेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या है, x²/2, लिमिट पुट करेंगे -1 टू 0, उसका क्या लिया जाएगा, मॉड, प्लस x²/2, लिमिट पुट करेंगे 0 टू 4, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1/2, अपर लिमिट क्या है 0 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, उसका क्या आएगा मॉड, प्लस 1/2, अपर लिमिट क्या है 416 माइनस 0, सो माइनस माइनस प्लस होगा, सो 1/2 प्लस 8, तो क्या इतना आ गया 17/2 स्क्वायर यूनिट। लास्ट में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, द एरिया बाउंडेड बाय गिवन कर्व्स आर 17/2 स्क्वायर यूनिट। तो चलो देखो इस तरह से आप प्रॉब्लम को क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। तो देखो 9 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो 10 नंबर को भी हम यहाँ पे देखेंगे। चलो देखो क्या है आपका लास्ट 10 नंबर का प्रॉब्लम। सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान लगा के देखने की जरूरत है। सो 10 नंबर, वी हैव 2y प्लस x इज इक्वल टू 8। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब भी हमें स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी होती है हम उसे कहाँ ले जाते हैं, डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में। सो थ्रू आउट 8 से डिवाइड करो, x/8 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो इसे प्लॉट करना भी बहुत आसान है। x की वैल्यू 2 4 6 8 एंड y की वैल्यू 2 4, तो ये आपकी क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। कौन सी, ए वाली। ओके, अब क्या लेना है, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, ये आ गई 2 एंड x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 4। ओके, तो देखो अच्छे से आपको करना क्या है, एरिया बाउंडेड बाय गिवन कर्व, मतलब इस कर्व के अंडर का एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 4 x एक्सिस एंड कर्व। यहाँ पे बाउंड होने वाला एरिया मतलब a इतना एरिया है। ओके ना, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेड करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये डेफिनेटली आपका ट्रेपेजियम बनेगा। क्या बनेगा, ट्रेपेजियम। तो अब इस ट्रेपेजियम की हाइट यहाँ पे आपको पता चल जाएगी क्या है 2, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर आप लोगे तो आपको यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। ओके ना, तो अभी यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज करके इसे सॉल्व करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y dx। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a क्या है 2, x इज इक्वल टू b क्या है 4, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 8 माइनस x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस x/2, सो 4 माइनस x/2 dx। सो 4 क्या होगा, 4 उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x 2 to 4 माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 2 to 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू अपर लिमिट 4 माइनस 2 मतलब क्या आएगा 2 माइनस 1/2 इंटू 2 मतलब क्या होगा 4, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर मतलब कितना 16 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4,
देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे पुट किया जा रहा है, तो क्या होगा 4 इंटू 2 मतलब 8 माइनस 16 माइनस 4 मतलब कितना 12, सो 12/4, सो 12/4 मतलब 3, 8 माइनस 3 मतलब कितना 5 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, तो आप इसे अच्छे से देखो, सॉल्व करो, होमवर्क के 2-3 क्वेश्चंस आपको जो दिए हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व करो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।